नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर हम सतत विनय पत्रिका का अध्ययन कर रहे हैं और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण भक्ति ग्रंथ है। इसे भक्ति ग्रंथ कहा जाए या दार्शनिक ग्रंथ, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि भक्ति, दर्शन, नीति और रीति सभी इस ग्रंथ में एक जगह आकर मिल जाते हैं। विनय पत्रिका में तुलसी ने जो दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, वो भी अनेक मतों को समावेशित करता है। वे न केवल अनेक मतों का विरोध भी करते हैं और सभी के बीच में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा भी तुलसी ने यहाँ की है। विनय पत्रिका से ये स्पष्ट होता है कि वे शंकर के अद्वैतवाद में पूर्णतः विश्वास नहीं करते और उस वाद में उन्हें भ्रम है। इसलिए वे अद्वैतवाद को वे भ्रमात्मक मानते हैं। इसलिए वो कहते हैं, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझि मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नाही, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरई बीती, दुख पाई एही तनु तेरे। तो वो तीनों प्रकार के भ्रमों का परित्याग आवश्यक मानते हैं, क्योंकि भ्रम के निवारण के बिना जीव आत्म स्वरूप को नहीं पहचान सकता। तो यहीं पर उनका जो सिद्धांत है वो विवर्तवाद से जा मिलता है। तो अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि के प्रभावों को स्वीकार करते हुए भी वे इन सबसे भिन्न अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जिसे एक दार्शनिक मत के रूप में तो उन्होंने विनय पत्रिका में व्यक्त नहीं किया है, लेकिन एक भक्त के रूप में व्यक्त किया है। इसलिए तुलसी की विनय पत्रिका में यदि देखा जाए तो भक्तिवाद हमें दिखाई देता है और यही एक भक्त का जो सर्वश्रेष्ठ राह है, जो उसे भवसागर से पार उतारने के लिए तुलसी जिसे आवश्यक मानते हैं। तो तुलसी वहाँ पर एक ईश्वर के उपासक ना होकर विभिन्न देवताओं के उपासक है और वो राम से सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनकी भक्ति मिले। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिए मानस मोरे, ऐसी बात तुलसी कहते हैं। हम विनय पत्रिका के अनेक पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज अध्ययन कर रहे हैं 153वां पद, जिसमें तुलसी कह रहे हैं कि मेरे रावरिये गति रघुपति बलि जाऊं, कि मेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाऊं। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि जब जीव को अपने अहंता का बोध हो जाता है, अपने अहम भाव का बोध हो जाता है और उसके कारण जब उसे आत्मग्लानि होती है और वो अपने आप को निवृत्त और पतित स्वीकार करते हुए ईश्वर द्वारा ग्रहण किए जाने के प्रति आत्मनिवेदन करता है, तो वो आत्मनिवेदन किस प्रकार करता है, ये पद उसी भाव को लेकर है। तो राम भक्ति भावना को अभिव्यक्त करता हुआ ये पद तुलसी ने लिखा है और तुलसी यहाँ पर ये प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी कहीं कोई गति नहीं है। तो मेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाऊं, कि हे श्री राम, मेरी पहुंच, मेरी गति तो बस आप तक है और मैं आपको बलि जाता हूँ। यहाँ निर्लज, नीच, निर्धन, निर्गुण के लिए इस संसार में अन्य कोई स्वामी नहीं है। तो तुलसी राम भक्ति के अतिरिक्त और कोई कामना ही नहीं करते हैं। उनकी इच्छाओं की जो सीमा है एकमात्र श्री राम की भक्ति प्राप्त करना है। तो वो अपने आप को निर्लज, नीच, निर्धन, निर्गुण कहते हैं और मेरे लिए इस संसार में दूसरा कोई और ठाकुर नहीं है, स्वामी नहीं है, ना ही दूसरा कोई और स्थान है, ठाऊ है घर घर बहु भरे सुसाहिब। तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह आपको अपने चरणों में समर्पित करता हूँ और मेरी गति एकमात्र आप हैं। और इस भावना को स्पष्ट करते हुए वो कह रहे हैं कि प्रभु, आपको छोड़कर मैं किसी और की कामना नहीं करता हूँ। वास्तव में आप जैसे स्वामी के होते मुझे कहीं और जाने के लिए जगह ही नहीं है। तुलसी कहते हैं कि हे प्रभु, घर घर में बड़े बड़े साहेब बैठे हुए हैं, अर्थात आपके अतिरिक्त भी बहुत सारे देवगण हैं। सूझत सबनी आपको दाऊं, लेकिन वो केवल अपना स्वार्थ ही सबको सुझाते हैं।
तो स्वामी तो अनेक हैं, घर घर में भरे पड़े हैं और कार्य सिद्धि के लिए सभी को वे अपना अपना दाव ही सुझाई पड़ता है। वानर बंधु विभीषण हितु बिनु कोसल पाल कहूँ न समाऊं। तो वानर जैसे जो पशुओं के जो मित्र हैं और विभीषण राक्षस के जो हितु हैं, जो मित्र हैं, हितैषी हैं, ऐसा सामर्थ्य कौशलेश श्री राम के अतिरिक्त जो कौशल पाल कहूँ न समाऊं। तो ऐसा कोई और राम के बिना, कौशल के राजा राम के बिना कहीं भी नहीं समा सकता है। कौशल पाल मतलब जो कौशल के राजा हैं। तो वो ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसी सामर्थ्य जो कौशल के राजा श्री राम के अतिरिक्त और किसी में भी नहीं समा सकता। प्रणता रति भंजन जन रंजन शरणागत पबि पंजर नाऊ कीजे दास दास तुलसी अब कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं। तुलसीदास कहते हैं कि प्रणत के कष्टों को नष्ट करने वाले, प्रणता रति भंजन अर्थात जो प्रणत है, जो शरण में आ गया, उसके कष्टों को नष्ट करने वाले, जन रंजन लोगों को आनंद प्रदान करने वाला, शरणागत पबि पंजर नाऊ आपका नाम शरणागतों के लिए वज्र से बने पिंजड़े के सदृश है, जिसमें आकर सभी अपने कष्टों का निवारण कर लेते हैं। कीजे दास दास तुलसी अब कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं। तो तुलसीदास कहते हैं स्वामी मुझे अपना सेवक बना लो और हे कृपा के सागर श्री राम, मैं बिना मोल ही आपके हाथों में बिक गया हूं, इसलिए अब मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। तो तुलसी यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि राम के बिना कोई गति नहीं है मेरी, और आप शरण में आने वाले भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हैं और भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, तथा शरण में आने वाले भक्तों के लिए आपका नाम पबि, पबि का अर्थ है पत्थर अर्थात वज्र, वज्र के बने पिंजरे की तरह है, नाव का अर्थ है नाम। तो कीजिए दास दास तुलसी अब, तो यहाँ पर हे कृपा सिंधु राम, अब इस तुलसी को, इस दास मतलब इस सेवक को अपना दास बना लीजिए, क्योंकि मैं तो बिना मूल्य के ही आपके हाथों बिका हुआ हूं। तो यहाँ पर अनुप्रास, उल्लेख और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हम इस पद में देखते हैं। साथ ही यहाँ पर एक बात और प्रकारांतर से है कि मध्यकाल में दासों के खरीदे जाने की प्रथा थी। तो खरीदे जाने वाले दास स्वामी की एकनिष्ठ भाव से आजीवन सेवा करते थे, इसीलिए तुलसी इस संदर्भ में कह रहे हैं कीजिए दास दास तुलसी अब कृपा सिंधु बिनु मोल बिकाऊं, कि आप मुझे दास भाव से स्वीकृति दे दें और मैं बिना पैसे के आपके हाथ जीवन भर के लिए बिक जाऊं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अगला जो पद है उसमें कह रहे हैं देव दूसरो कौन दीन को दयालु। तो तुलसीदास कहते हैं कि उस राम को मैं क्षण भर के लिए देख लेना चाहता हूं, और ये दास आपके देखने मात्र से, यदि आप मेरी ओर देख लेंगे तो मैं आपके देखने मात्र से निहाल हो उठूंगा। मैं जानता हूं और मुझे समझ आ चुकी है कि आपके अतिरिक्त इस जीव का मुक्तिदाता और कोई नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं देव दूसरों कौन दीन को दयालु। तो हे देव, आपके अतिरिक्त और कौन दूसरा दीनों का हितैषी है। ये बात यहाँ स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि आपके बिना आखिर कौन मेरा हितैषी है। सील निधान सुजान शिरोमणि सवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार। सील निधान सुजान शिरोमणि, तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जो शील का निधान है, तो आपके अतिरिक्त और कौन समर्थवान है, कौन सर्वज्ञ है। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि आप ही एकमात्र शील के भंडार हैं। शील निधान, शील भंडार, शील के जो भंडार हैं। सहृदयों में सुजान शिरोमणि, जो सहृदयों में शिरोमणि है, जो सभी पर कृपा करते हैं, श्रेष्ठ हैं।
शरणागत प्रिय, शरणागतों के लिए प्रिय, प्रणत पालू, और जो आपके प्रणत हैं, जो आपके समर्पित हैं, उनका आप पालन करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं। को समर्थ सर्वज्ञ सकल प्रभु, तो हे प्रभु आपके अतिरिक्त कौन समर्थवान है, कौन सर्वज्ञ है, शिव स्नेह मानस मरालू, तो आपके अतिरिक्त कौन समर्थवान सर्वज्ञ है, आप स्नेह से परिपूर्ण शिव के मानस के राजहंस हैं। को साहिब किए मीत प्रीति बस खग निशिचर कपि भील भालू, आपके अतिरिक्त और कौन स्वामी है जिसने पक्षी, जटायु, निशिचर राक्षस अर्थात विभीषण, कपि अर्थात सुग्रीव, भील अर्थात निषादराज, और भालू अर्थात जामवंत, सबकी बात यहाँ पर की गई है। तो आपने सभी को स्नेहपूर्वक मित्र बनाया है। किसने? खग पक्षी अर्थात पक्षी कौन है? जटायु, निशिचर राक्षस कहते हैं जो निशिचर को, और प्रकारांतर से या विभीषण की बात की जा रही है, कपि सुग्रीव की बात की जा रही है, भील जहां पर निषाद राज, और भालू जामवंत की बात की जा रही है कि आपने सभी को प्रीति बस स्नेह के वश अपना लिया है, स्नेह वशात अपना लिया है। नाथ हाथ माया प्रपंच सब जीव दोष गुण कर्म कालू, तुलसीदास भलो पोच रावरो, नेको निरखी कीजिए निहालो। तो हे नाथ, आपके ही हाथ में माया के सारे प्रपंच हैं, सब का अर्थ है सारे, तो माया के सारे प्रपंच हैं। जीव दोष गुण कर्म कालू, और साथ ही जीव के भी गुण दोष और कर्म और काल के जो जाल है वो भी आप ही के हाथ में है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि भलो पोच रावरो, कि मैं भला हूं या बुरा हूं, हे स्वामी आपका ही हूं। नेको निरखिए कीजिए निहालो, इसीलिए नेको निरखी, जरा मुझे देखिए, लेश मात्र मुझ पर कृपा दृष्टि डालकर मुझे निहाल कर दीजिए। तो यहाँ स्पष्ट तुलसी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको छोड़कर ऐसा कौन स्वामी है जिसने अपने प्रेम से पक्षी अर्थात जटायु, राक्षस अर्थात विभीषण, कपि अर्थात सुग्रीव, भील अर्थात निषाद राज, और भालू अर्थात जाम्बवान को अपना मित्र बना लिया। तो हे नाथ, संसार का ये सारा माया प्रपंच जो है आप ही के अनुसार चलता है। आप ही संपूर्ण जीवों के दोष गुण कर्म और काल सभी आपके अधीन हैं, आप ही इनके नियामक हैं। तो ये तुलसीदास चाहे भला है या पोच है, नीच है तो आपका ही, इसलिए तनिक इसकी ओर भी कृपा दृष्टि कीजिए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं देव दूसरो कौन दीन को दयालु, द वर्ण की आवृत्ति, सील निधान सुजान शिरोमणि, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। तो एक तो अनुप्रास है और दूसरा देव दूसरो कौन दीन को दयालु, वक्रोक्ति है यहाँ पर, और तुलसी की एक निष्ठ भक्ति का अभिव्यंजन पूरे पद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे जो एक निष्ठ भाव है तुलसी का वो यहाँ इस पद में दिखाई दे रहा है कि विश्वास एक राम नाम को। तो यहाँ पर सुरपुर, यमपुर और परलोक की बात को पीछे रखकर श्री राम के गुलाम के रूप में, सेवक के रूप में तुलसी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने की जो भाव जो है, कामना जो है, वो इस पद में दिखाई दे रही है कि मुझे श्री राम के नाम की ही एकमात्र प्रतीति है और अब मेरे मन का ऐसा ही स्वभाव हो गया है, अर्थात श्री राम के अतिरिक्त उसे अब किसी में विश्वास नहीं रह गया है। मानत नहीं परतीति अनत, अनत का मतलब है दूसरा, दूसरी और कोई प्रेम की बात ये नहीं मानता, ऐसो ही स्वभाव मन वाम को। तो अब मेरे वाम मन का ऐसा ही स्वभाव हो गया है, अर्थात श्री राम के अतिरिक्त उसे अब किसी में भी विश्वास नहीं रह गया है। तो तुलसी यहाँ श्री राम के नाम के प्रति अटूट आस्था और दृढ़ विश्वास कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे कुटिल मन का सहज स्वभाव यही है कि वे श्री राम नाम को छोड़कर कहीं और विश्वास नहीं करता।
तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन बाम को। तो तुलसी यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरा मन और कहीं भी नहीं टिकता। तो पढ़ियो परियो न छटी छमत रिगु, जजुर अर्थवन साम को। तो यहाँ पर वो ये भाव है कि वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये जो 6 शास्त्र हैं, कौन कौन से हैं? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो मेरे भाग्य में 6 शास्त्र मतों, ये बात यहाँ पर की गई है। 6 शास्त्र मत की बात की गई है। ऋगु जजुर अर्थवन साम को, और साथ ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद की बात यहाँ पर की जा रही है कि मेरे जो भाग्य में 6 शास्त्रों को पढ़ना और 4 वेदों को पढ़ना नहीं लिखा हुआ था। व्रत तीरथ तप सुनी सहमत पचि मरे, करे तन छाम को। और कौन इनके लिए मरे और कौन अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण करता रहे व्रत तीर्थ और तप को सुनकर। तो व्रत तीरथ तप सुनी सहमत पचि मरे, करे तन छाम को। तो कौन व्रत तीरथ तप आदि करके सहमता हुआ फिरे और कौन इसके लिए मरे तथा कौन अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण बनाए। यह बात तुलसी यहाँ पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 6 जो शास्त्र हैं और 4 वेद हैं, उनको पढ़ना मेरे भाग्य में नहीं था, और व्रत तीर्थाटन या तप आदि की बात सुनकर ही मेरा मन सहम जाता है। और कौन इस शरीर को तप की अग्नि में जला जलाकर क्षीण करे। तो ये सब बहुत कठिन है, इसलिए मैं केवल आपकी शरण में आना चाहता हूँ। कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को। तो तुलसीदास कहते हैं कि इस कलयुग में कर्म का जो जाल है, कलिकाल, कलयुग, वो बहुत कठिन है, दुष्कर है। साथ साथ सुसाधित दाम को, व्यय साध्य भी है, अर्थात उसे साधने में धन भी खर्च होता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान विराग जोग जब तप, भय लोभ मोह कोह काम को। कलयुग में ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप, भय, लोभ, मोह और कोह अर्थात क्रोध और काम का भारी भय भी लगा रहता है। किस सब का भय है? ज्ञान, वैराग्य, योग, जप, तप, लोभ, मोह, क्रोध और काम का भय भी निरंतर लगा रहता है। सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुणग्राम को। तो इस संसार में श्री राम के गुणों का गान करने वाले जो व्यक्ति है, वो सब दिनों में समर्थ रहते हैं। बैठे नाम काम तरुतर, डर कौन घोर घन घाम को। तो ऐसे लोग तो श्री राम के नाम रूपी काम तरु अर्थात कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं और उन्हें घने बादल और घनी धूप कभी भी नहीं सताते। तो जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, जो घनी छाह में बैठा है, उसे आखिर कौन सताएगा। तो कलयुग में कर्मकांड कठिन है और निरंतर अनेक कर्मकांडों का भय भी लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, उन्हें न तो प्रचंड बादलों की चिंता है, न ही कष्टकारी धूप की। घोर घन घाम को, घाम का अर्थ है धूप, ना तो धूप की चिंता है और ना ही घने बादलों की चिंता है। को जाने को जे है जमपुर, को सुरपुर पर धाम को। कौन जानता है कि कौन यमपुर जाएगा और कौन स्वर्ग और कौन ब्रह्मलोक जाएगा। तो तुलसी कहते हैं, तुलसी ही बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। कि उन्हें तो एकमात्र श्री राम का दास होकर जीवन यापन करना बड़ा अच्छा लगता है।
तो तुलसी यहाँ पर विश्वास एक राम को कह रहे हैं। तो 6 शास्त्र का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर यदि देखें तो वैशेषिक जो है परमाणु प्रधान है, जो कणाद ऋषि का है, न्याय द्रव्य प्रधान है जो गौतम ने दिया है, सांख्य पुरुष प्रकृति प्रधान है जो कपिल ने दिया है, योग ईश्वर प्रधान है पतंजलि जिसे देते हैं, पूर्व मीमांसा कर्म प्रधान है जैमिनी जिसे लेकर आए, और उत्तर मीमांसा ब्रह्म प्रधान है जिसे व्यास लेकर आए। ये प्रकारांतर से एक सामान्य ज्ञान के लिए भी आवश्यक है। इन 6 शास्त्रों की बात यहाँ पर तुलसी कर रहे हैं, 4 वेदों की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं जानता, ना ही कर्म कांड जानता हूँ। तो पूरे पद में रूपक और अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है, और जो विनय का भाव है, जो समर्पण भाव है, जो प्रणत भाव है तुलसी का, वो यहाँ पर दिखाई दिया है। अगला जो पद है कि कली नाम काम तरु राम को, दल निहार दारिद दुकाल दुख, दोष घोर घन घाम को। घोर घन घाम, घ वर्ण की आवृत्ति। इसी तरह द दल निहार दारिद दुकाल दुख दोष, द वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार है। तो कली नाम काम तरु राम को, यहाँ पर कलयुग में श्री राम का नाम अमोघ है, वही एकमात्र अस्त्र है, और उसी राम नाम के महात्म्य की बात तुलसी कर रहे हैं जिससे सभी परिचित है, और जिसे राम नाम की लत लग गई उसे जीवन मृत्यु स्वर्ग नरक किसी की भी चिंता नहीं रहती। तो कली नाम काम तरु राम को, तो इस कलयुग में श्री राम का नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दल निहार दारिद दुकाल दुख, वही दारिद्र्य, अकाल के कष्ट और घन घाम, वर्षा और धूप से उत्पन्न घोर कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो कलयुग में तो राम नाम ही उद्धार का एकमात्र सहारा है, कल्पवृक्ष की तरह है। जो जिस प्रकार कल्पवृक्ष मनोनुकूल फल देता है, उसी प्रकार राम का नाम भी दरिद्रता, दुर्भिक्ष, दुख, दोष और देहिक, देविक और भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप है उन्हें दूर करने वाला है। नाम लेत दाहिनो होत मन, बाम विधाता बाम को। तो नाम लेते ही जो विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। नाम लेत दाहिनो होत मन, तो यहाँ पर तुलसी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि राम का नाम लेते ही वाम विधाता का प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है। दाहिनो होत मन, दाहिनो होना मतलब अनुकूल हो जाता है। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। महात्म का अर्थ है महात्म्य। तो ये राम का जो नाम का महात्म्य है, वो सभी लोगों ने कहा है। जैसे महर्षि वाल्मीकि ने उल्टे अर्थात मरा मरा नाम की महिमा गाई है, और स्पष्टते उल्टा नाम जपते जपते ही जो वाल्मीकि है वो महर्षि बन गए थे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि सूधा ही नहीं, उल्टा भी यदि कोई नाम ले ले तो वो भी तर जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के उल्टे नाम ने, और महेश जो शिव हैं उन्होंने राम के सीधे नाम लेने का महात्म्य कहा है। भलो लोक परलोक तासु, जाके बल ललित ललाम को। तो जो अत्यंत रमणीक और आनंददायी राम नाम का आश्रय लिए हुए हैं, उनके लिए लोक और परलोक दोनों ही भले हैं, दोनों ही श्रेयस्कर हैं। तुलसी आगे कह रहे हैं, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। तो तुलसी यहाँ पर कहते हैं कि सारा संसार जानता है कि इस नाम का आलंबन ग्रहण करने के लिए तो महाप्रस्थान और संसारस्य दोनों की चिंता नहीं है। कूच मुकाम को, तो जो महाप्रस्थान है, और महाप्रस्थान का समय क्या है? मृत्यु। तो ना तो उसे मृत्यु की चिंता है और ना ही उसे संसार में रहने की चिंता है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि जिसे सुंदर से भी सुंदर राम नाम का भरोसा है, उसके तो लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। तो इस संसार में जो राम का नाम लेता है उसे ना तो मृत्यु की चिंता सताती है, और ना ही वो मृत्यु की पीड़ा का अनुभव करता है, और न ही वो गर्भवास का जो क्लेश है वो ही
सहता है तो उसे निरंतर जपते रहना चाहिए। तो वे राम नाम से मोक्ष प्राप्ति और कलयुग में उसकी आवश्यकता पर विशेष बल यहाँ पर देते हैं। सोच न कूच मुकाम को, तो यहाँ जन्म मरण के प्रभाव से मुक्त होने की बात इस पद से कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तुलसी की विनय पत्रिका का, उनके विनय भाव का, कलयुग के प्रभावों का हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। आगे के जो अंतिम 5 पद है उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।